नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा है। ममता बनर्जी 2011 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी में जो फैसले होते हैं, जो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए जो भी फैसले होते हैं, जो भी पॉलिसी तय होती है, वो अकेले ममता बनर्जी तय नहीं करती। उसके लिए ममता बनर्जी की पार्टी में बाकायदा एक फोरम है जिस पर अपनी बात रखी जाती है, अपने सुझाव रखे जाते हैं और उसके बाद उसकी सलाह पर ममता बनर्जी फैसला लेती हैं। तो ये जो खास फोरम टीएमसी में है, ये जो मंच है, इसमें कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इस लिस्ट में पहला नाम है अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं। पार्टी का युवा चेहरा है। टीएमसी में यूथ को जोड़ने में जो सबसे बड़ा योगदान है, जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो सबसे बड़ी मेहनत है, वो अभिषेक बनर्जी की है। अभिषेक बनर्जी ने लगातार टीएमसी को मजबूत करने के लिए काम किया है, ग्राउंड पर काम किया है और सबसे बड़ी बात, टीएमसी अगर पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल पर इतनी मजबूत है, हर बूथ पर उसके वर्कर्स हैं, हर सेक्टर में उसके वर्कर हैं, संगठन जो जिलों का मजबूत है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी बोलते भी धारा प्रवाह है दोस्तों, तथ्यों के साथ बोलते हैं, जानकारियों के साथ बोलते हैं, प्रॉपर रिसर्च के साथ बोलते हैं और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी की बात को बंगाल गंभीरता से लेता है। टीएमसी में अभिषेक बनर्जी की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभिषेक बनर्जी के बाद दूसरा नाम आता है सुब्रत बख्शी का। सुब्रत बख्शी दोस्तों टीएमसी के स्टेट प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा पार्टी के महासचिव भी हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और पिछले 40 साल से वो ममता बनर्जी के साथ हैं। जब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी तो सुब्रत बख्शी भी कांग्रेस में थे, लेकिन 1998 में जब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, तो उसमें सुब्रत बख्शी ममता बनर्जी के साथ आ गए। सुब्रत बख्शी भवानीपुरा से विधायक बने, वही भवानीपुरा जो आज ममता बनर्जी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। पहली बार जब ममता बनर्जी यहां से विधायक बनी थी तो सुब्रत बख्शी ने ही अपनी सीट की कुर्बानी दी थी और ममता बनर्जी के लिए वो सीट खाली कर दी थी। ममता बनर्जी और सुब्रत बख्शी एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। लोग बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सुब्रत बख्शी ही एक ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी को टोकने की, रोकने की क्षमता रखते हैं। इन दोनों नेताओं के बाद अब मैं आपसे बात करता हूं डेरेक ओ ब्राउन की दोस्तों। डेरेक ओ ब्राउन तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और डेरेक ओ ब्राउन पर ममता बनर्जी को बहुत विश्वास है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डेरेक ओ ब्राउन टीएमसी का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। दोस्तों डेरेक ओ ब्राउन टीएमसी के संसदीय दल के लीडर भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी उनकी पहचान है। कोलकाता से वास्ता रखते हैं, लेकिन उनके जो परदादा थे वो आयरिश मूल के थे, लेकिन पूरा परिवार बंगाल में बस गया। बंगाली भाषा पर भी डेरेक ओ ब्राउन की जबरदस्त पकड़ है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई भी बहुत शानदार रही है। अगर आप अभी देखें तो डेरेक ओ ब्राउन की जो शुरुआत होती है वो एक मैगजीन में बतौर पत्रकार होती है, लेकिन फिर वो एडवर्टाइजिंग में आते हैं और उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ जाते हैं। 2004 में टीएमसी ज्वाइन करते हैं। 2011 से अब तक लगातार वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। टीएमसी में राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के तौर पर उनकी पहचान है और पार्टी में सबसे मुखर आवाज अगर किसी की है तो वो डेरेक ओ ब्राउन की है। कई संसदीय कमेटियों के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण नेता हैं। टीवी डिबेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह वो प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते हैं और इसी वजह से वो ममता बनर्जी के काफी भरोसेमंद है। इंडिया गठबंधन में भी टीएमसी को मजबूत करने और ममता बनर्जी की एक अलग इमेज बनाने में डेरेक ओ ब्रायन का एक महत्वपूर्ण किरदार
माना जाता है। और अब दोस्तों इस फोरम की दो महिलाओं के बारे में बात करता हूं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है पश्चिम बंगाल की राजनीति का। एक है महुआ मोइत्रा और एक है सायोनी घोष। महुआ मोइत्रा भी सांसद हैं और सायनी भी सांसद हैं। दोनों के बोलने का तरीका, भाषण देने का अंदाज बिल्कुल अलग है दोस्तों। दोनों सरकार को घेरने की, सवाल पूछने की क्षमता रखती हैं और जब संसद में बोलती हैं तो पूरा देश इनको सुनता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो सायोनी घोष की जनसभाओं और रोड शो की डिमांड अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के बाद सबसे ज्यादा हो रही है। प्रत्याशी उनकी सभाएं कराना चाहते हैं। तो महुआ मोइत्रा दिल्ली में रहकर भी पार्टी को मजबूत करती हैं, पार्टी की आवाज उठाती हैं। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जिनकी सलाह पर, जिनके सुझाव पर, जिनकी राय पर टीएमसी में ममता बनर्जी फैसले लेती हैं। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।